आपके घर में या किसी पुरानी दुकान में कभी कोई ऐसी गुड़िया या मूर्ति देखी है जिसे देखकर एक अजीब सी बेचैनी हुई हो? वो आपको देख नहीं रही होती, पर फिर भी लगता है कि वो देख रही है। वो जिंदा नहीं है, पर जिंदा होने के बहुत करीब है। ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। इसके पीछे एक पूरी साइंस, एक पूरी साइकोलॉजी छिपी है। आज हम उसी खाई में उतरने वाले हैं जिसे कहते हैं अनकैनी वैली। तो आइसबर्ग की सतह पर है अ वेरी सिंपल आइडिया। अनकैनी वैली का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, जब कोई नॉन ह्यूमन चीज जैसे कोई रोबोट या कोई एनिमेटेड कैरेक्टर इंसानों जैसा दिखने लगता है, तो हमारी पसंद, हमारी फेमिलियरिटी उसके लिए बढ़ती है। हमें वो अच्छा लगता है, पर सिर्फ एक पॉइंट तक। जैसे ही वो चीज ऑलमोस्ट ह्यूमन हो जाती है, पर पूरी तरह नहीं, हमारा दिमाग फ्रीक आउट कर जाता है। वो फेमिलियरिटी अचानक एक डीप डिस्टर्बिंग डिस्कम्फर्ट में बदल जाती है। वो प्यारा लगने के बजाय डरावना लगने लगता है। यही वो खाई है, यही है अनकैनी वैली। हॉलीवुड इसी साइकोलॉजी का मास्टर है। एनाबेल, चकी, ये सब इसी वैली के प्रोडक्ट्स हैं। इनके चेहरे जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं जो ऑलमोस्ट असली हैं, पर परफेक्टली नहीं। लेकिन सवाल ये है, हमारा दिमाग ऐसा रिएक्ट करता क्यों है? इसके जवाब के लिए हमें और गहरा उतरना होगा। ओके, अब जरा और नीचे चलते हैं। यहाँ हमें दो पावरफुल रीजंस मिलते हैं। पहला है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। हमारा ब्रेन बेसिकली एक फेस डिटेक्शन मशीन है। लाखों सालों से ये चेहरे पहचानने के लिए ट्रेंड है। लेकिन जब इसे एक ऐसा चेहरा मिलता है जो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, पर उसमें कुछ सटली गलत है, जैसे आंखें ब्लैंक हो, या स्माइल नेचुरल ना हो, या स्किन की टेक्सचर मोम जैसी हो, तो हमारा दिमाग इसे एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखता है। ये एक सिग्नल है, सिग्नल ऑफ सिकनेस, डिजीज और डेथ। हजारों साल पहले ये इंस्टिंक्ट हमें बीमार या मरे हुए इंसान को पहचानने में मदद करता था, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सके। वो इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर जिंदा है। एक ऑलमोस्ट ह्यूमन गुड़िया हमारे दिमाग के उसी एंशिएंट अलार्म को ट्रिगर कर देती है। और दूसरा रीजन, वो हमारे कल्चर, हमारी लोक कथाओं से आता है। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट है। यह आइडिया कि एक मूर्ति, एक बेजान पत्थर या लकड़ी के टुकड़े में मंत्रों और रिचुअल से जान डाली जा सकती है, उसे एक देवता का वेसल बनाया जा सकता है। तो हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, हमारे कल्चर में डीप डाउन ये बिलीफ है कि एक बेजान दिखने वाली चीज में एक आत्मा, एक स्पिरिट या कोई अननोन एंटिटी घर कर सकती है। सो व्हेन वी सी अ डॉल दैट लुक्स टू रियल, इट्स नॉट जस्ट अ डॉल, इट्स अ पोटेंशियल वेसल, एक खाली मकान। और डर इस बात का है कि कहीं कोई उसमें रहने ना आ जाए। ओके, तो अब हम प्रॉपरली बिगिन करते हैं। आइसबर्ग का ये लेवल प्योर ब्रेन साइंस का है। रिमेंबर, हमारा ब्रेन एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। ये कॉन्स्टेंटली दुनिया को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जब आप एक बॉल को हवा में फेंकते हैं, आपका ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि वो नीचे आएगी। जब आप एक इंसान का चेहरा देखते हैं, आपका ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि वो ब्लिंक करेगा, सांस लेगा, उसके एक्सप्रेशन सटली चेंज होंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। लेकिन एक हाइपर रियलिस्टिक गुड़िया या रोबोट इस प्रिडिक्शन को तोड़ देता है। आप एक परफेक्ट इंसानी चेहरा देखते हैं और आपका ब्रेन एक जिंदा इंसान एक्सपेक्ट करता है, पर वो आंखें ब्लिंक नहीं करती, वो स्किन सांस नहीं लेती, वो स्माइल बस टिकी रहती है। ये एक कॉग्निटिव ग्लिच है, एक
एरर मैसेज, आपके दिमाग की प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच एक शॉकिंग मिसमैच। और इसी मिसमैच को हमारा ब्रेन एक डेंजर सिग्नल की तरह इंटरप्रेट करता है। इट्स नॉट जस्ट अ फेस, इट्स अ ब्रोकन प्रॉमिस। आपका सबकॉन्शियस चिल्ला रहा है, समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग हियर। यही वो सिकनेस और डेंजर वाली इंस्टिंक्ट है जो हमने पहले डिस्कस की थी, बट इट्स डीपर। इट्स द हॉरर ऑफ सीइंग अ परफेक्ट कॉपी विथ नो सोल इनसाइड। अब हम साइंस से निकलकर मिथ और जादू की दुनिया में उतरते हैं। हमने प्राण प्रतिष्ठा की बात की, एक बेजान मूर्ति में जान फूंकने का रिचुअल, पर पॉइंट ये है कि ये डर और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे कल्चर तक लिमिटेड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन फियर है। जूइश फोकलोर में गोलेम की कहानी है। मिट्टी से बनाया गया एक जायंट जिसे लाइफ दी जाती है ताकि वो एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, पर आखिर में वो अपने ही क्रिएटर के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में पिग्मेलियन की कहानी है, एक स्कल्प्टर जिसे अपनी बनाई हुई मूर्ति से इतना प्यार हो जाता है कि वो देवी से उसमें जान डालने की प्रार्थना करता है, उसकी विश पूरी हो जाती है। जापानीज लेजेंड्स में त्सुकुमोगोमी होते हैं, पुरानी चीज़ें जैसे छाते या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो 100 साल बाद जिंदा हो जाते हैं। इन सब कहानियों में कॉमन थ्रेड क्या है? द फियर ऑफ क्रिएशन। हम इंसानों में क्रिएट करने की, लाइफ को इमिटेट करने की एक डीप डिज़ायर है, लेकिन उसके साथ एक गहरा डर भी है। डर इस बात का कि हमने एक चीज़ बनाई तो है, पर उसके अंदर क्या है, उसकी आत्मा कैसी है, ये हम नहीं जानते। वो एक खाली बर्तन है, एन एम्प्टी वेसल, और हमें नहीं पता कि हमने उसमें देवता को बुलाया है या शैतान को। अब हम आइसबर्ग के बिल्कुल बॉटम में हैं, पाताल में, और यहाँ का डर गुड़िया या रोबोट का नहीं है, ये डर हमारा खुद का है। पॉइंट ये है कि जब हम एक ऑलमोस्ट ह्यूमन चीज़ को देखते हैं तो वो हमें एक आईना दिखाती है। आईना इस बात का कि इंसान होना आखिर होता क्या है। उसकी बेजान आँखें, उसकी प्लास्टिक स्किन हमसे एक सवाल पूछती है, तुम में और मुझ में आखिर फ़र्क क्या है? थोड़ा सा ब्लड एंड फ्लैश ही ना। तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा सेल्फ, कहीं वो भी एक कॉम्प्लेक्स इल्यूजन तो नहीं? ये डर इस बात का है कि शायद हम भी बस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन्स हैं, कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा सेल्फ उतना ही फ्रेजाइल है जितना एक गुड़िया का पोर्सिलेन फेस। हम उस ऑलमोस्ट ह्यूमन चीज़ से इसलिए नहीं डरते कि वो जिंदा हो जाएगी, हम उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो हमें हमारे ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन होने का एहसास दिलाती है। वो हमें याद दिलाती है कि हमारी इंसानियत कितनी आसानी से छीनी जा सकती है और पीछे सिर्फ एक खाली खोल रह जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी स्टोर के मैनेकिन के पास से गुजरे और आपको लगे कि उसने आपकी तरफ देखा, तो बस ये सोचना कि आपको उस बेजान चीज से डर लग रहा है या उस आईने से जिसमें आपको अपनी खुद की परछाई एक अनजान की तरह लग रही है।